ज़ारा डार्सी, ज़ारा डार, ये अमेरिकन बोर्न एक पीएचडी परस्यू करने वाली टेक जो एक्सपर्ट थी, जो अपनी पीएचडी टेक्सास यूनिवर्सिटी से परस्यू कर रही थी। ये अमेरिकन निसाद एक फीमेल हैं, जिनकी पैदाइश जो है वो अमेरिका में हुई और इनका जो ताल्लुक़ निकलता है फ़ादर से, वो है इंडिया से बिलॉन्ग करता है। अभी इनके बारे में ये है कि जनाब ये पीएचडी इन इंजीनियरिंग फ्रॉम टेक्सास यूनिवर्सिटी से परस्यू कर रही थी और इनका फ़ैसला एक अचानक एक जो बदलने का एक ज़रिया बना के इन्होंने सोचा कि इनके कुछ माली मसाइल थे जो इनके घर को मॉर्गेज किया हुआ था और इनके बहुत से सारे डेट्स वगैरह में फंसी हुई थी। तो इनका ये एक फ़ैसला जो है वो पीएचडी को छोड़ के, जिसके मुताबिक 4000 इनको कोई स्टाइपेंड मिलता था, जो कि इनके लिए नाकाफ़ी था अपने अखराजात को मीट करने के लिए और अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करने के लिए। तो सबसे आसान फ़ैसला जो आजकल माशरे में सबसे ज़्यादा हमारे एक बहुत सराहत कर गया है कि आप मोबाइल पकड़ें और आप अपनी एक स्टिक खरीदें और अपनी एक सिम खरीदें, तो टिकटॉक लाइव पे आ जाएं। या फीमेल के लिए सबसे आसान काम ये है कि वो अडल्ट कंटेंट क्रिएट करें और इन्होंने भी वही फैसला किया कि पीएचडी क्या चीज़ है, बंदा डॉक्टर कहलाएगा, फिर एक जॉब मिल जाएगी, 5-7 हज़ार डॉलर की मिल जाएगी, मैक्सिमम क्या लाख रुपए कमा लेगा, 10 लाख रुपए कमा लेगा। लेकिन वो वाहिद चीज़ जिससे रातों रात अमीर और फेमस पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो है वो एक ऊपर जाने का जो है वो 100% से भी ज़्यादा जाने का यकीन दहानी माशरे में अब करवा दी गई है। हमारे बच्चों में, हमारे माशरे में सबसे एक आम जहर सराहत करने वाला वो ये है कि ज़ारा डार्सी जैसी फीमेल जिसने ये फैसला कर लिया कि जनाब आपने ओनली फैंस अकाउंट बनाए और अपना जो है वो कंटेंट, अडल्ट कंटेंट क्रिएट करें, उससे आप अपना जरिया माश बनाएं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाला फॉर्मूला कुछ देर के लिए भूल जाएं। अब यहाँ पे एक इमेज और एक मैसेज माशरे में ये बड़ा नेगेटिव है कि आपने पढ़ना लिखना नहीं है, आपने अपने आप को क्वालिफाइड प्रोफेशनल नहीं बनाना, आपने मास्टर में गंद क्रिएट करना है, आपने मास्टर में अपना जो करियर है, जिसको इस मैडम ने एक नाम दिया है ज़ारा डार, शॉर्ट नेम में जो कहलाती हैं, उनका कहना ये है, हालांकि यूनिवर्सिटी में एक अभी भी नॉर्म्स बाकी थी, अपनी प्रेस्टीज, अपने ब्रांड को, कंसिडरेशन को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इस फीमेल को पीएचडी के कोर्स से, जो कि वो इनरोल्ड थी वहां पे, किक आउट कर दिया, रस्टिकेट कर दिया कि अपने ब्रांड का नाम, इमेज जो है वो मस्त होने से बचाया जाए और अपने आप को इस ज़ारा डार जैसी, ज़ारा डार्सी जैसे अनासिर से अलहदगी कर ली जाए और यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो डुबोया ना जाए और वो उसको प्रेस्टीज को बरकरार रखा जाए। अब यूनिवर्सिटीज, दरसगाहों को तो ये अपनी सेंस मालूम है, लेकिन चूंकि माशरे में अवेयरनेस, एजुकेशन की कमी है, तो सबसे ज्यादा जो कन्विंसिंग, अपीलिंग चीज है वो ये है कि आप अडल्ट कंटेंट क्रिएशन करें रातों रात। इस फीमेल की जो इनिशियल कमाई हुई थी वो एक वीडियो के साथ वो पहले से ही $1 मिलियन क्रॉस कर गई थी, जिससे उसने अपने जो घर का, जो इसने एक बहाना बनाया, जो एक इसने वजह पेश किया है, वो कहते हैं ना पहले आपको ये चीज़ थोड़ी बुरी लगती है, उसके बाद आपको आदत पड़ जाती है, फिर आपको मज़ा आने लग जाता है। तो ये मज़ा आने लगने वाली बात जो है ना वो इस मैडम पे पूरी फिट उतरती है और हमारे मास्टर पे भी बड़ी फिट उतरती है कि आपने अपने आप को सिर्फ दलदल में, गंदगी में आपने फंसाना है। आपने अडल्ट कंटेंट क्रिएट करना है, आपने पैसा कमाना है, रातों रात फेम मिलनी है, पॉपुलैरिटी मिलनी है, और यही हाल आपके यहाँ पाकिस्तान में ऑपरेट करने वाले टिकटॉकर्स का है। और यहीं पे मैं आपको एक और चीज़ हुकूमत की नज़र भी कर दूं कि जनाब आपको पीटीए के लिए एक बात के जो आपकी सोसाइटी में, आपके मुल्क में सबसे ज्यादा जो सिम्स हैं वो अनरजिस्टर्ड सिम जो हैं वो बिक रही हैं यूके के नाम से, जिससे लोग टिकटॉक लाइव कमा रहे हैं और यहाँ पे यूट्यूब अपना कमाते हैं, और बाहर से जनाब ऐसे प्लेटफॉर्म, ये ओनली फैंस अकाउंट जैसे या टिकटॉक लाइव जैसे फीचर्स को अर्निंग का जरिया बना रहे हैं और अपनी फेसबुक को भी मोनेटाइज इसी तरह से करवा रहे हैं, यूट्यूब को भी, और टिकटॉक लाइव पे भी ऐसे पैसे कमा रहे हैं। तो आपने मास्टर में इमेज क्या दिया है? आपने मास्टर में ये इमेज दिया है कि पढ़ाई से तो इंसान नहीं बनता है, पढ़ाई से कौन सा इंसान बनता है, पढ़ाई से कौन सा माशरा सुधरता है, पढ़ाई से कौन सी आपकी एक्सपर्टीज बढ़ती है, पढ़ाई से आपका कौन से माशरे में रिफॉर्म्स आती हैं, पढ़ाई से कौन सा आप डॉलर्स कमा सकते हैं, पढ़ाई से आप माशरे में कैसे अवेयरनेस ला सकते हैं। पढ़ाई से तो वैल्यू ही नहीं है, वक़्त ही नहीं है। आपने करना ये है कि आपने ऐसी अनरजिस्टर्ड जो कि टेररिज्म के लिए भी इस्तेमाल हो सकती हैं, हो रही होंगी शायद, और इससे आप अपने दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका इस्तेमाल करें। पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, अपने आप को प्रोफेशनल साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, एचआर एक्सपर्ट, फाइनेंस अकाउंट एक्सपर्ट बनाने की, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग तो मुलाजिम बनते हैं और अपना बिजनेस कमाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि टिकटॉक लाइव पे आएँ, वहाँ पे अनाप शनाप, गंदगी, बकवास
और फजूल हरकत सकनात करें, लोग आपको शेर मारेंगे, लाइन पड़ेगा तो जनाब वो 3 लाइन से आपके लाख रुपए आ जाएंगे। तो जनाब जहां पे आपको लाइव बैठने से अपनी फैमिली, मियाँ बीवी को बेच रहा है, बहन और भाई अपने बहन को बेच रही हैं, तो जनाब अपनी फैमिलीज भी लोग बनाएं, अपनी बहन बेटियां बेचें और अपने एडल्ट कंटेंट क्रिएशन करें, ओनली फैंस अकाउंट बनाएं और पैसा कमाएं। आपको ज़ारा डार्सी जैसी मिसाल मशहूर है। और माशरे में इसको दो ग्रोह ऐसे हैं जो कि एक तरफ से सपोर्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। देखें, व्यूअरशिप तब बनती है जब माशरा उसको पसंद करता है, यहाँ देखना स्टार्ट करता है। अगर आपको टेक बंदे को, एक्सपर्ट को अपनी एक्सपर्टीज यहाँ पे यूटिलाइज करनी थी तो अल्लाह ही हाफिज है फिर आपका। लेकिन चूंकि उनका अगर बोन अमेरिकन है, एक्सपर्ट टेक को है, तो उन्होंने अपनी जो इस चीज को वो एक मोल्ड किया और यूटिलाइज ट्रांसफॉर्म किया। वो सबसे आसान ये था कि वो अपने आप को मास्टरपीस प्रोसेशन में समझ रही हैं कि वो एक मास्टरपीस प्रोग्रेस के जो है वो रास्ते में है, वो इन प्रोग्रेस है। और ये उनके लिए एक पॉपुलैरिटी का, अर्निंग का। और आइंदा आपने एक चीज और नोट कर लिया, ये रजब भट्ट जैसे लोग, ये डकी भाई जैसे लोग, ये जितने भी टिकटॉकर्स हैं जिनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, और अगर क्वालिफिकेशन है तो ये हाल है, तो फिर माशरे का आपने बेड़ा गर्क कर चुके हैं। और फिर आपका अल्लाह ही हाफिज है कि माशरे में आपने बच्चों को नहीं पढ़ाना, आपके बच्चों के लिए कन्विंसिंग, अपीलिंग और जो आपके लिए वो एक आपके लिए वो जो एक बाइस बन रहा है ना अट्रैक्शन का, आपके लिए वो जो एक वो कहते हैं ना एक वो बन रही है, एक हाइप क्रिएट हो रही है और कन्विंसिंग हो रही है एक चीज़ कि जनाब आपके लिए वो माशरे में सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली बात ये है कि आपने सिर्फ और सिर्फ गंदगी पे, बकवासात पे, झूठ पे, यहाँ पे इमरान रियाज को भी जोड़ लें, आपने स्कैंडल्स क्रिएट करने हैं, आपने झूठ बनाना है और उस पर लोग बिलीव करने के लिए लाखों करोड़ों लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि उनकी अकल तो काम करती नहीं है। तो करना क्या है आपने, टिकटॉक पे लाइव आना है, यूट्यूब पेज बनाना है, फेसबुक पेज बनाना है, मोनेटाइज करवाना है और अडल्ट कंटेंट क्रिएट करना है। अगर आप फीमेल और मेल हैं तो जनाब आपने सिर्फ अपनी बहन बेटी बेचनी है, माँ बेचनी है। माँ बेचने से याद आ गया, यहाँ पे माँ तो नहीं है क्योंकि निकाह करवाया। अब्दुल्लाह नामी जो सोशल मीडिया पे बड़ी स्टोरी वायरल हो रही है, 18 साल बाद अपनी मदर का जो है वो निकाह करवाया, शादी करवा दी। अब बात वो ना हार्ट वार्मिंग जो है वो एक स्टोरी उसको बना के पेश किया जा रहा है। उसमें मुझे ये नहीं समझ आई कि मास्टर में इसको भी जनाब वो आरे हाथों लिया जा रहा है। और बड़ा एक लोगों जो एक सोसाइटी, आपको पता है कि वो एक सोसाइटी है जो खुद को ब्रॉड माइंड और एक वो कहते हैं ना कि एक बिगर कैनवस में देखती है कि गंदगी, बकवास, फहाशी, रियानी ये उनके लिए एक नॉर्मल चीज़ है। क्योंकि अगर आप इसको नहीं अडॉप्ट करते तो आप मौलवी हैं, और अगर आप इसको अडॉप्ट नहीं करते तो आप जो है वो बड़े इस्लामिक बंदे हैं और आप जो है ना माशरे में बड़े तंग ज़हनियत के मालिक हैं। तो इसी तरह आपका माशरा ये ग्रो कर रहा है कि आपने अम्मा जी की शादी करवाई है, अच्छा किया आपने, बहुत शादी करवाई, लेकिन जो 18 साल फीमेल गुजार सकती है वो अगले 18 भी अगर उसको ज़िंदगी में मिले तो वो भी गुजार सकती है। खैर, ये फैसला आपका अपना था, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन ये जो है ना एक माशरे में एक जो सोशल मीडिया का बाजार गर्म किया हुआ है कि रातों रात वायरल, अब आपने भी ये स्टोरी जनाब वो पेश की है, आप भी बिक गए हैं। तो हमारे से ये चीज़ें जो है ना वो माशरे से दूर करने की इसको अशद ज़रूरत है। अगर ये आपका पर्सनल प्राइवेट मैटर था तो इसको अपने पास रखते। माशरे में जो इसको फ़रोग देने के लिए और ये जो सोशल मीडिया की जीनत बनने के लिए ऐसी गंदगी हमारे माशरे में सराहत कर चुकी है, हमारे जो नौजवान है वो फेक न्यूज़, डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा ले रहे हैं। अब एक तो ये स्टोरी, दूसरा ये स्टोरी है जनाब कि अलीमा खान साहबा जो कि गैर सियासी औरत हैं, इमरान खान साहब से मिलती हैं तो बाहर आके सिर्फ सियासत ही उगलती हैं। और दूसरी बात वो कहती हैं कि खान साहब कहते हैं कि जब 1.5 साल मुझे गुजर चुका है अंदर, तो मैं डील क्यों करूं। भाई आपको डील ऑफर किसने की है, आपकी मतलब हैसियत क्या है, आप किस कैपेसिटी में ये बात कर रहे हैं। आपको तो मुज़ाकरात बड़ी मुश्किल से, जो आप थूका जब तक चाट नहीं लेते तो आप अपने वो उस पर आपकी रात नहीं गुजरती, आपको नींद नहीं आती। और आपकी रही बात मुज़ाकरात की, तो वो भी आपके लिए वो माले गनीमत समझें आप कि आपको वो घास डाल रहे हैं जिनको आप दुत्कारते रहे हैं और आप उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करते रहे हैं। और जो पाकिस्तान में बदअमनी, इंतशार, झूठ, फसाद, दंगा और डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ का जो आपने बाजार गर्म किया हुआ था, इमरान रियाज जैसे ऐसे हज़ारों ऐसे लोग, सैकड़ों लोग मौजूद हैं